माता पिता दोनों दुखी होकर के माता कुएं में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। पिताजी ने जब धुंधुकारी के ऐसे कर्म देखे तो वह दुखी होकर उनके पुत्र गोकर्ण के समझाने पर विष्णु वन में जाकर के और तपस्या करके अपने इस जीवन की लीला को परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया। जब माता और पिता दोनों ही नहीं रहे, गोकर्ण जी महाराज अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि जब यह धुंधकारी अपने माता पिता का सगा नहीं हो सका, अनेक प्रकार की उनको यातना दी, तो यह मेरा क्या सगा होगा। ऐसा मन में विचार करके गोकर्ण जी महाराज अपनी तपस्या के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने देखा माता पिता नहीं रहे, छोटा भाई भी नहीं रहा, अब स्वतंत्र मन से अपने घर में राज करने लगा, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं, डर भय किसी का रहा नहीं। कुछ समय बाद वह धुंधकारी एक वैश्य के संपर्क में आया और वैश्य में वो दिन प्रतिदिन भ्रमण करने लगा। धीरे धीरे अत्याचार करता जाता और वैश्यों के साथ अपनी जीवन लीला चलाता। धीरे धीरे करके धुंधकारी ने 5 वैश्य अपने घर में रख ली। कमाई का साधन तो कोई था नहीं, पिता की संपत्ति सारी अनर्गल कार्यों में नष्ट कर दी। घर में 5-5 वैश्याओं के साथ जब रहने लगा, वैश्याओं ने कहा कि आप हमें धन कमा करके लाइए, हमें पता नहीं आप कहां से हमारा खर्च चलाएंगे। इन बच्चों को प्लीज कीप क्वाइट, बच्चों को शांत करें, ध्यान बढ़ता है। वैश्याओं ने कहा हमें पता नहीं आप कहां से हमारे लिए धन लेके आएंगे, लेकिन हमें अपने खर्चे की पूर्ति के लिए धन चाहिए। धुंधकारी के पास और कोई कमाई का साधन था नहीं। मन में विचार आया कि क्यों ना आज से चोरी कर ली जाए। धुंधकारी नगर में रात में भ्रमण करता और जिस भी मकान में जाता देख लेता कि यहाँ पर कोई जागृत अवस्था में नहीं है, सब शयन मुद्रा में है। उसी घर में जाकर के और डकैती डाल करके धन ले आया। कुछ समय ऐसा ही चला। एक दिन 5 वैश्यों ने मन में उपाय सोचा कि यह नगर में जाता है और चोरी करके धन लाता है, एक ना एक दिन यह राजा की नजर में आ ही जाएगा, और जब राजा की नजर में आएगा तो राजा इसको पकड़ करके मृत्यु दंड देंगे और हम फिर से विधवा हो जाएंगे। ऐसा 5 वैश्याओं ने मन में विचार किया कि इस आपदा से पहले हम इसका ही काम तमाम कर दें। एक दिन की बात, धुंधकारी बहुत ही नशे में धुत था, चोरी करके लाया, नशे में धुत, और जैसे ही उन वैश्याओं ने देखा कि आज तो यह बहुत ही ज्यादा नशे में है और कुछ धन भी लेकर आया है, हो ना हो किसी दिन ये जब राजा की नजर में चढ़ जाएगा
राजा इसको मृत्युदंड दे देगा, हम विधवा हो जाएंगी, क्यों ना इससे पहले कोई अपना उपाय कर लिया जाए। पांचों वेश्याओं ने मन में विचार किया, आज धुंधकारी बहुत ही नशे में धुत था। पांचों वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को रस्सियों से जकड़ करके चारपाई के बांध दिया और उसको तरह तरह की यातनाएं देने लगी, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे थे। वेश्याओं ने जब देखा कि यह आतताई अभी तक नहीं मरा है, एक वेश्या ने कहा कि जो हमने शाम के समय लकड़ों से जो रोटी बनाई थी, उस चूल्हे से दहकते हुए अंगारे लेकर के आओ। धुंधकारी चारपाई के बंधा हुआ है, हिल डुल नहीं सकता। वैश्या गई और धनकते कोयले लेकर के आई और उसके मुंह में तपते हुए कोयले ठूस ठूस करके भर दी। तड़पता हुआ धुंधकारी तिल तिल करके तड़पता रहा और अंत में वह मृत्युशैया पर सो गया। तड़पे भी क्यों नहीं, जिसके कर्म ही ऐसे हो, जिसने अपने माता पिता को दुखी करके घर से बाहर निकाल दिया, माता को कुएं में कूदना पड़ा, भाई को घर छोड़ करके जाना पड़ा, ऐसे आतताई की मृत्यु तो ऐसे ही होनी थी। और जब धुंधकारी मारा गया, वैश्याओं ने उसको रात्रि में मकान के पास में ही गड्ढा खोदकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। कुछ दिन वैश्या और रही, अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कि आपका स्वामी दिखता नहीं है, आजकल कहां गया? वैश्याओं ने कहा कि हमारा पति परदेश कमाने के लिए गया है और कुछ समय बाद आएगा। धीरे धीरे करके वह वेश्या एक एक करके उस नगर को छोड़ करके चली गई। कुछ समय बाद धुंधकारी बहुत ही बड़ा प्रेत बना। प्रेत बना उस नगर में रात्रि दोपहर भ्रमण करता, छोटे बच्चे बड़े बच्चे वृद्ध युवा युवती सबको परेशान करता और डराता। रात्रि के समय जगह जगह भ्रमण करके सोए हुए पुरुष एवं नारियों को डराता रहता। जब ऐसा समाचार गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि धुंधकारी मारा गया, उन्होंने गया में जाकर के धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया और तर्पण मार्जन किया। जब भाई की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी को मिला, एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना अपने नगर में वापस चलकर देखा तो जाए कि भाई की मृत्यु हुई कैसे है। गोकर्ण जी महाराज ने आकर नगर में देखा, मकान की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी। मकान जर्जर अवस्था में हो चुका था। गोकर्ण जी महाराज शर्म के मारे दिन में नगर में नहीं आए। रात्रि के समय नगर में प्रवेश किया, घर में जाकर सो गए। लेकिन उसी समय किसी ने देख लिया कि आज धुंधकारी का छोटा भाई गोकर्ण जी आया है। नगर के कुछ लोग बड़े वृद्ध वहां पर पहुंचे और कहने लगे, हे गोकर्ण, आपका भाई जो धुंधकारी है वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और हमें बहुत ही परेशान करता है। रात्रि के समय
अपने भवन में गोकर्ण जी महाराज सोए हुए थे। रात्रि के 2:30 बजे आकर के धुंधकारी ने उनको भी डराना चाहा। तरह तरह की आवाज निकालता, तरह तरह के रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को डराता। लेकिन भजन का प्रताप ऐसा होता है, पास में ही कमंडल रखा हुआ था। महाराज ने जल लिया, मंत्र बोला और जैसे ही उस प्रेत पर छिड़का, वो अपने स्वरूप में आकर प्रकट हुआ। जैसे ही स्वरूप में प्रकट हुआ तो कहने लगा कि भैया मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। पिता को घर से बाहर निकाल दिया, माता ने अपने प्राणों की आहुति कुएं में कूद कर दे दी और उन 5 वेश्याओं के साथ में जो मैं रहता, उन्होंने मेरे मुंह में जलते हुए कोयले ठूस ठूस कर भरने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं एक बहुत बड़ा प्रेत योनि में आ गया। अब मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मेरा इस योनि से किसी प्रकार से छुटकारा दिलाएं। जब ऐसा जाना कि नगर निवासी जो कहते वो सही कहते थे, भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। सुबह का समय था, सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए और निकल ही रहे थे। अपने तप के बल से गोकर्ण जी ने सूर्य को रोक लिया। सूर्य से पूछा कि आप मुझे पहले ये बताइए, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे उसका प्रेत योनि से छुटकारा मिले। सूर्यदेव भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, अगर आप अपने भाई को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आप सत्कर्म करो। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जाए जिससे मेरा भाई प्रेत योनि से छुटकारा पा सके। सूर्यदेव भगवान ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। गोकर्ण जी महाराज ने जब ऐसा जाना, विद्वान पंडित थे, सूर्यदेव की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। आपके सामने भी यहां धुंधकारी है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है? धुंधकारी यहीं पे मौजूद है। ये जो सामने बांस में दिख रहा है काले कपड़े में, ये वही धुंधकारी है। श्रीमद् भागवत कथा का जब आयोजन हुआ, प्रतिदिन 7 दिन की कथा होती और एक गांठ शाम को जैसे ही कथा पूर्ण होती, एक गांठ इसकी चटक जाती और फिर इसमें नीचे प्रवेश कर जाता। ऐसे 7 गांठ का एक बांस होता है, उसी में उस प्रेत ने जगह बना करके उसमें बैठ करके कथा का आयोजन सुना था। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, 7 दिन पूरे हुए और धुंधकारी अपने दिव्य वस्त्रों के साथ में सूर्य के समान चमकता हुआ सामने उपस्थित हो गया। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, हे भैया, आपने मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी किन शब्दों में आराधना करूं, किन शब्दों में आप बखान करूं कि आपने मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। उधर से धर्मराज के यहां से धुंधकारी के लिए विमान आ गया। विमान जब आया
धुंधकारी से कहा कि आप अपने बुरे पापों को छोड़ चुके हो, आपके सारे बुरे पाप नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। ध्यान से सुनना, एक प्रेत योनि से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से इतने पाप करने वाला धुंधकारी, उसके लिए आज धर्मराज के यहां से विमान आया है। ऐसी ये पावन गंगा है श्रीमद् भागवत कथा। अगर आप मन और भाव से इस कथा को सुनेंगे, अब तक के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की आने वाली योनियों में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी अधम योनियों में आप और हम नहीं जाएंगे। ये महत्वता होती है श्रीमद् भागवत कथा की। जैसे ही धुंधकारी के लिए विमान आया, गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया। कहने लगे, हे सभासदों, आप एक विमान लेकर क्यों आए हैं? मैंने तो पूरे नगर को कथा सुनाई है, मेरा पूरा नगर के नर और नारियों को मैंने कथा सुनाई है, फिर आप एक ही विमान लेकर क्यों आए? हजारों की संख्या में विमान क्यों नहीं लेके आए? कथा सबने समान सुनी, सबको मैंने कथा सुनाई। जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी वैसे सबको सुनाई, तो आप केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों लेकर आए? गोकर्ण जी महाराज ने सभासदों को रोक लिया। इस पर धर्मराज के सभासदों ने कहा, हे गोकर्ण, आप ठीक ही कह रहे हैं। कथा आपने सब नगर निवासियों को सुनाई, लेकिन इसमें फर्क है। गोकर्ण जी ने कहा, क्या फर्क है? सुनाने वाले मैं, सुनने वाले नगर के निवासी। फर्क इतना है, ये मेरा भाई था, ये सगा संबंधी चाचा ताऊ थे। धर्मराज के सभासद कहने लगे, फर्क कर्ण भेद का है, स्वर्ण भेद का है। इन लोगों ने जो कथा सुनी, कथा बैठकर पंडाल में सुनी, लेकिन उसका चिंतन नहीं किया। इधर सुनी और बाईपास इधर निकाल दी। धुंधकारी ने एक साथ बैठकर चित्त लगाकर एक एक शब्दों को चिंतन किया। कथा जब शाम को पूर्ण होती, उसके बाद भी वो चिंतन करते रहता, सोचता रहता, आज कथा ये चली, आज ये बताया, सुबह ये बताया, 12 बजे ये बताया, 2 बजे ये बताया। तो यही बात मैंने आपसे कही थी कि घर जाकर भी आप चिंतन किया करो कि आज हमने कथा में व्यास जी ने क्या क्या सुनाया था। ये नहीं कि जाकर 2 झापट बच्चा में दिया, 2 भैंस में लठ दिया, 2 सासु ससुर को सुना दी, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका कथा का। कथा सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। बहुत से व्यासों की कथा आपने सुनी भी होंगी, दिन भर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बात चलती है, आई जाती है। खुद दांत फाड़ते हैं और श्रोताओं को दांत फड़वाते हैं। हमारा ऐसा प्रयोजन नहीं है। हम उतनी बात करते हैं जितनी शास्त्र में है। शिकायत करते हैं लोग, झारड़ा के लोग मेरे से शिकायत की कि गुरुजी आप सीरियस होकर कथा करते हैं, आप दिन में हंसाते ही नहीं हैं। मैंने कि भैया ये कोई हंसाने का साधन तो है नहीं। अरे हंसने को तो आप कहीं भी मोबाइल में चला लो, चुटकुले निकाल लो, खूब हंसो। अगले ने पैसा खर्च किया है और हमें जो हमारे गुरुजी ने बताया है वही शास्त्र के सम्मत हम कार्य कराएंगे। आज जब स्वर्ण भेद का अंतर आया, गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए कि पूरा नगर मेरा एक साथ विमान में बैठ करके जाए। सभासदों ने कहा, हे गोकर्ण महाराज, अगर आप
पूरे नगर को गोलोक धाम ले जाना चाहते हैं तो आप पुनः एक बार फिर से कथा का आयोजन करें और श्रोताओं से कहिए कि ध्यान लगाकर भाव से चित्त मन को एकाग्र करके कथा का आयोजन जो हो रहा है उसका श्रवण करें। हम दोबारा फिर से हजारों विमानों के साथ यहाँ आएंगे और आपके पूरे नगर के निवासियों, वृद्ध, माताओं, पुरुष सबको एक साथ गोलोक धाम ले जाएंगे। सावन के महीने में फिर से गोपाल जी महाराज ने कथा पुनः प्रारंभ की।